जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। जैसे एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उसे क्या, तो वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। सबसे छोटी भाई संख्या होता है मेरा 4। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद राज और मैं आज बताने वाला हूँ आप सबको क्लास 10th का मैथ्स। आज जो है सो आज मैथ्स का चैप्टर 1 बताने वाला हूँ, जो कि पता होगा आप लोग को कि मैं जो पढ़ाता हूँ तो बेसिक से लेकर के हाई लेवल क्वेश्चन तक करवाता हूँ। खैर वैसे झारखंड बोर्ड में वैसे ज़्यादा कोई हाई लेवल क्वेश्चन है नहीं, तो शुरुआत करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, फिर आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, मैंने लिख लिया है, जैसे कि बेसिक बताने वाला कुछ मुख्य बिंदु है उसको लिख लिया है। पहले सबको आपको पता होगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। जैसे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये चलता जाएगा। ठीक है, ये मतलब खत्म ही नहीं होगा कभी संख्या। जैसे गिनती गिनना शुरू करते हैं तो जैसे हम लोग 1 से 100 तक गिनते हैं, 100 के बाद क्या होगा 101 102 103 104 ऐसे करके चलते जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, गिनती कभी खत्म ही नहीं होता है, तो ऐसा ही अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसा ही अगर क्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। जैसे उसका उदाहरण में अगर देखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करके ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, कह नहीं सकते कितना तक जाएगा, है ना, अनंत तक जाएगा ये। ओके, अब देखिएगा अगला है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है भाई? तो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा शून्य मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं पूर्णांक संख्या। इसका एक और डिफिनेशन अगर हम लोग समझना चाहेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर के क्या बनाता है? तो पूर्णांक संख्या बनाता है। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर क्या बनाता है? तो पूर्ण संख्या बनाता है। इसका अगर उदाहरण देखना चाहेंगे आप लोग तो ऐसे जैसे पूर्ण संख्या मैंने लिखा, क्या लिखा? 0 1 2 3 4 इस तरह चलते रहेगा। तो इधर नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस में आएगा। कौन कौन संख्या आएगा माइनस में? तो -1 -2 -3 -4 और ये भी चलता ही रहेगा, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। इधर माइनस में इन्फिनिटी और इधर ये प्लस इन्फिनिटी चलते रहेगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा पूर्णांक संख्या। अगला है भाज्य संख्या, जो कि आप लोग समझते होंगे बढ़िया से। आप नहीं समझते, देखिए इसको बता रहे हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है मेरा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है मेरा 4। 4 के बाद होता है फिर 6, 6 के बाद होता है फिर 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा फिर 14 हो जाएगा, 14 फिर 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 नहीं होगा 18 हो जाएगा। अब ये सब संख्या ही क्यों ले रहे हैं, इसको भी देखिए कि ये किससे किससे कट रहा है। देखिए जितने भी संख्या मैंने लिया है सारा, देखिए ये 1 से कट रहा है और ये 4 से भी कटेगा। अच्छा, ये 6 जो है सो 1 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा और 6 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। 8 जो है सो 1 से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा। 9 जो है सो 1 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा। 10 जो है सो 1 से भी लगेगा और 10 से भी भाग लगेगा पूरा पूरा। 12 जो है सो 1 से भी लगेगा और 12 से भी लगेगा। 14 जो है सो 1 से भी भाग लगेगा और 14 से भी लगेगा। 15 है सो 15 1 से भी लगेगा और 15 से भी लगेगा। 16 जो है सो 1 से भी लगेगा और 16 से भी लगेगा। 18 जो है सो 1 से भी लगेगा भाग पूरा पूरा और 18 से भी लगेगा। लेकिन इसके अलावा क्या और किसी संख्या से भी विभाजित हो रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए 4 जो है सो 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 2 का 2 2 नहीं 4, 2 बार में कट जा रहा है। इसी तरह से 6 जो है सो आपका 3 से भी लगेगा, ये 2 से भी लगेगा। तो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी अगर वो विभाजित हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे उसको? भाज्य संख्या। इसी प्रकार से देखिए 8 जो है सो आपका 1 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 8 के साथ साथ 2 से कटेगा, 2 के साथ साथ 4 से कटेगा। ठीक है, 9 जो है सो 3 से भी कटेगा, 10 जो है सो 5 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा और 12 जो है सो आपका 2 से भी लगेगा, 1 और 12 के अलावा 2 से, फिर 3 से भी लगेगा, 4 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, 6 से भी लगेगा, 14 जो है सो 7 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 1 और 14 के अलावा भी। इसी तरह से 15 जो आपका 3 से भी लगेगा, 5 से लगेगा, 16 जो है सो 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 4 के बाद 8 से भी लगेगा, भाग को पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 18 जो आपका 2 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा और 9 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा। तो इसी तरह से इसको बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे इसको? भाज्य संख्या। इसके जस्ट विपरीत आता है आपका अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वह एक और स्वयं से ही केवल कटेगा।
एक और स्वयं से ही केवल कटेगा, जिसको देखिएगा लिखा हुआ वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है सो आपका 2 होगी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। 2 के बाद हो जाएगा आपका 3, 3 के बाद हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 4 जो है सो भाज्य संख्या हो जाएगा। 5 के बाद हो जाएगा 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, फिर 9 नहीं होगा, फिर 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, 19 के बाद आपका 23 हो जाएगा, 23 के बाद आपका 29 हो जाएगा। इस तरह से करके ये सब आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अब क्यों अभाज्य संख्या हुआ सर, तो ये अभाज्य संख्या इसलिए हुआ क्योंकि देखिए 2 जो कटेगा, एक का पहाड़ा में आएगा और 2 के पहाड़ा में आएगा, इसके अलावा किसी और पहाड़ा में आने का संभावना है ही नहीं इसका। ठीक है, तो समझ गए होंगे अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और स्वयं से ही केवल विभाजित, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, 3 जो है सो देखिए आपका 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 5 जो है सो 1 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या से कटेगा क्या, नहीं, तो नहीं कटेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है, q जो है सो 0 नहीं होना चाहिए, और साथ साथ एक और पॉइंट है इसमें कि p एवं q सह अभाज्य होना चाहिए, सह अभाज्य होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ हो जाता है आपको कि सर ये आपका सह अभाज्य का अर्थ क्या होता है, ये तो समझ गए कि p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/4, 5/3, 0/1 ये सब लिख सकते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पी और क्यू पूर्णांक हो तो सर ऊपर वाला पूर्णांक होगा, नीचे वाला पूर्णांक होना चाहिए, चलो ये भी ठीक है, कोई हद तक ये भी चलो सही है। क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे बट्टे के नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, पी और क्यू सहअभाज्य है, तो इसका मतलब होता है पी और क्यू ये दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालने चल जाए तो एचसीएफ उसका 1 आना चाहिए, एचसीएफ उसका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसा कि हम एक उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं से 2/4 लेते हैं, तो 2/4 इसको परिमेय संख्या बोलेंगे क्या, नहीं, परिमेय संख्या भी नहीं है ये, अभी परिमेय संख्या को बहरूपिया। क्यों बोलेंगे बहरूपिया, तो देखो कैसे हुआ, तो जिससे 2 है और 2 और 4 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो चलो 2 और 4 का निकालते हैं, तो 4 से लगाए 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0 0 आ गया, तो इसके लिए एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ इसका 2 हो गया, एचसीएफ कितना आ गया 2, तो एचसीएफ 2 आ गया, इसलिए अभी ये परिमेय संख्या नहीं है, कटा दो उसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, तो 1/2 परिमेय संख्या है, इसका बहरूपिया है, मतलब इसका दुगुना किया गया। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुना करने पर ये आ गया। ठीक है, तो जैसा कि 1/2 हो जाएगा, 6/3 होगा, लेकिन सर ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2/1 यानी कि 2/1 को क्या बोलेंगे, 2 ही बोलेंगे, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या ही होगा। साथ में आपका 0 भी परिमेय संख्या है, और 0 के साथ साथ आपका और क्या हो सकता है, तो √4 भी हो जाएगा, √1 भी होगा, √16 होगा, √9 होगा, मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे उसको, परिमेय संख्या। जैसे कि सर 4 का वर्गमूल कितना निकलता है, 2, 1 का वर्गमूल 1 निकलता है, 16 का वर्गमूल फिर निकलता है कितना, तो इसका वर्गमूल निकलेगा आपका 4, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 9 का वर्गमूल निकलेगा 3। उसी प्रकार से √225 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 225 का वर्गमूल निकलेगा 15। इसी तरह से √400 का वर्गमूल निकलेगा 20। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या होता है भाई, तो अपरिमेय संख्या होता है ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, p और q के रूप में, p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जैसे क्या होगा, √2, तो √2 का वैल्यू जो होता है सो 1.414 ऐसे करके होता है, तो इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे इतना ही नहीं होता है, ये इतना वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, बाकी इसका ये दशमलव वाली संख्या चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से आपका √3 हो जाएगा, √5 होगा, √6 होगा, √7 होगा, √8 होगा, √9 नहीं होगा, √10 होगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना निकल जाता है, 3 निकल जाता है, तो इसलिए आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे कोई इनटू बटे में लगा सकता है, 3/1 है, और 3/1 को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या ही बोलेंगे, और ये परिमेय संख्या इस तरह से हो गया। चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। प्रश्नावली 1.1 जो है, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या भाई, तो इसको करना है क्या, हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। तो सर अभाज्य गुणनखंड ये कहाँ से आएगा, तो अभाज्य गुणनखंड कोई आसमान से टपकने वाला चीज नहीं है, क्या है सर, तो अभाज्य जो अभी अभाज्य संख्या आप लोग को बताएं कि अभाज्य संख्या कहाँ से होता है, तो सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है 2, 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद होता है
5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आपका 11, 11 के बाद आपका 13, 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29। तो ये सब सारी संख्याएं जो है सो अभाज्य संख्या है, और इन्हीं संख्याओं से इसे क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। पहले हमको शुरुआत करना पड़ेगा 2 से, 2 से नहीं लगेगा भाग, तो फिर 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से। इसी तरह से सभी अभाज्य संख्याओं से ही केवल विभाजित करेंगे, और विभाजित करने पर जो आएगा उसको फिर उसके गुणनफल के रूप में लिख देंगे, यानी गुना करके लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एक मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब करना क्या है। आप इधर देखिएगा, तो पहला है इसमें 140। 140 को क्या करेंगे भाई, तो 140 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे। इसको देखिए, इसका इकाई में 2 है तो इसलिए इसके इकाई में 0 है, इसलिए 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। आपको पता होगा पहले भी इस चीज को। देखिए 2 से लगाएंगे कितना बार में कटेगा सर, 2 का पावर 1 नहीं आता, 2 अंक लेना पड़ेगा यहाँ। जब 1 अंक नहीं आता 2 अंक लेते हैं, ठीक है। और पहले बार में अगर 2 अंक लेंगे तो उसमें 0 देने की जरूरत नहीं है। 2 से कटेंगे, 2 का पावर 2 सत्ते 14 हो जाएगा। उसके पास बचा कितना, पूरा खत्म, 0 बचा, भागने लग रहा है तो 0 उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर 70 है, सर इकाई में 0 है तो आसानी से 2 से कट जाएगा बिल्कुल। तो 2 से कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 2 का पावर 2 दिया 6, 2 से कटाएंगे कितना बार में, इसका पास बचा है 1, इधर आएगा 10, 2 का पावर कितना, 2 बचा है 10। फिर अब देखिए आपका जो कट रहा है 7 से कटेगा या फिर 5 से कटाएगा, जिससे कटना है। 2 से कटा, उसके बाद 2 से नहीं, अगर 3 से कहोगे सर 3 से कटेगा क्या, तो ये 3 से नहीं कटेगा, 3 का पावर 35 नहीं आता है, ठीक है। 3 से नहीं तो अगर किससे ट्राई करेंगे 5 से, तो इकाई में 5 है तो कट जाएगा 5 से। भाई साहब इकाई में 0 या 5 रहता है ना, तो फिर 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा, कितना बार में, 5 7 है 35। तो आपका आगे क्या गुणनखंड आ गया आपका 2, 5, 7 और 2, 2, 5 और 7 आया, ठीक है। तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना जाएगा, आपका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। सर 2 2 बार आया तो इसको क्या करेंगे, 2 का पावर 2 गुना 5 और गुना में 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। सेम इसी प्रकार से ये चारों क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए फास्ट में देखते हैं क्या है। 156 जो है सो आपका इकाई में 6 है, इसलिए 2 से भाग हो जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 का बड़ा में 1 नहीं आएगा, 2 लेंगे, 14 15 हो जाएगा, 2 7 है 14, इसके पास 1 बचा, इधर जाएगा 16, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे कितना बार में, 2 दिया 6, इसके पास कितना बचा, 1 बचा, इधर 2 नंबर कितना हो जाएगा 18। फिर लगेगा 3 से, 3 का बड़ा कितना, 3 कम 3, 3 से कटाएंगे 3 दिया 9, कितना आ गया, आगे आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, मतलब कि 156 का अभाज्य गुणनखंड है ना, गुणनखंड बराबर कितना, 2 गुना 2 गुना 13, 3 गुना 13, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला है आपका तीसरा नंबर 38 25, ठीक है। इसको देखिएगा तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही काम करेंगे हम लोग। पहले ये 2 से कटेगा, चेक करेंगे 2 से कटेगा, तो सर इकाई में 5 है इसलिए 2 से नहीं कटेगा, इकाई में 5 है इसलिए 2 से क्या होगा, नहीं कटेगा। तो किससे कटाएंगे इसको कटाएंगे हम लोग 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए नियम क्या था, जोड़ के देखो इसको, 3 और 5 3 और 8 कितना होता है, 11, 11 2 13, 13 और 5 कितना होगा 18, 3 का पावर 18 आता है बिल्कुल, तो 3 से ये कट जाएगा। चलो 3 से कटाते हैं, 3 से कटाएंगे कितना बार में, 3 कम 3 हुआ, इसके पास कितना बचा, कुछ नहीं। फिर आए 8, 3 का पावर 8 आता है नहीं, उससे कम, 3 दूनी 6, इसके पास 2 बचा, इधर कितना होगा 22, 3 का पावर कितना बार में, 3 3 7 21 हो जाएगा, इसके पास 1 बचा, इधर रहेगा 15, 3 का पावर 3 बचे कितना होगा 15, तो 3 से कट गया। अब फिर से चेक करेंगे क्या ये 3 से कटेगा, तो फिर से जोड़ने का काम करेंगे भाई, 1 और 2 3, 3 और 7 कितना हुआ, 7 3 10, 10 और 5 15, 3 से कट जाएगा 15, इसलिए 3 से ये भी कटेगा पूरा संख्या जो है सो। 3 का पावर 3 जो कितना होगा 12, इसके पास खत्म हो गया पूरा। अब 7 है, 3 का पावर 3 दूनी 6, इसके पास 1 बचा, इधर रहेगा 15, 3 का पावर 3 बचे 15। अभी किससे कटेगा भाई, तो चेक करो, 4 2 6, 6 और 5 11, 3 का पावर 11 नहीं आता इसलिए नहीं कटेगा 3 से, इसको कटाएंगे किससे, अगर इसे कटाएंगे 5 से। बोलोगे सर 5 से क्यों, तो इकाई में कितना है 5 है, इसलिए 5 से कट जाएगा। इकाई में 0 या 5 रहेगा तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 से कटाएंगे इसको, कितना 5 8 40 हो जाएगा, 2 लेना पड़ेगा, तो इधर बचा कितना 2, इधर जाएगा 25, 5 का पावर कितना 5 5 25, फिर लगाएंगे 5 से, 5 का पावर 5 से कम 5, इसके बाद बचा 3, इधर आएगा 35, 5 से कितना होगा 35, तो इसका 3825 का जो गुणनखंड आया का अभाज्य गुणनखंड जो होगा सो आपका कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, आने के लिख सकते हैं इसको 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5005 को करेंगे, तो 5005 देखिए कैसे करेगा, यहाँ भाग लगाते हैं,
5 ये 5 से लग जाएगा, क्योंकि इसके इकाइयों में कितना है 5 है। 3 से भी चेक कर सकते थे, पहले तो 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, इकाई में 5 है। इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो 2 से कट जाएगा, नहीं है भी 5 है तो नहीं कटेगा। 3 से तो जोड़ना पड़ेगा, 5 5 10, 10 0 0 10 से होगा, तो 10 3 का मान 10 नहीं आता तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से तो सर इकाई में 0 या 5 रहेगा तो 5 से कट जाएगा, तो भाई साहब यहाँ कहाँ यहाँ है 5, तो 5 से कट जाएगा। 5 से कटाएंगे 5 एकम 5, 5 से कटाएंगे 0 जैसे तैसे उतरेगा, 0 जैसे तैसे, फिर 5 एकम 5 उतर जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है सो 5 से नहीं कटेगा। अगर इसको चेक करना पड़ेगा 5 के बाद, तो कौन आता है 7, तो 7 से चेक करेंगे, तो 7 से चेक करेंगे क्या होगा, 7 से अगर लगाते हैं तो कितना बार में कटेगा, 7 एकम 7, इसके बाद बचा 3, इधर रहेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक कितना होगा 28, इसके बाद 2 बचा, इधर रहेगा 21, 7 या कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। चलो 7 से कट गया। अब ये जो देख रहे हो ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, 7 के बाद ये 11 से कटेगा, 11 से कटेंगे कितने बार में, तो 11 से कटाएंगे तो कटेगा ये थोड़ा, एक 11 कम 11, इसके बाद बचा 3, इधर रहेगा 33, 11 या 33, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ, 5 जब 5 का 22 गुना बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है 5वां 74 29। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किसी किसी कटेगा नहीं कटेगा 100। ठीक है, चलिए तो आपका देखिए 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि सर इकाई में कितना है 9 है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से तो जोड़ो सबको, 9 9 को हटाओ, 3 से जो कटने वाला है अगर वो आगे जोड़ने पर तो उसको हटा देना। 9 है 3 का बड़ा 9 आ जाएगा, उसको हटाओ। 4 2 6, 3 का बड़ा आता है 6, हटा उसको। 7 है 3 का बड़ा 7 नहीं आता, 3 से नहीं कटने वाला है। 5 से कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, सर इकाई में 0 या 5 नहीं है। 7 से कटेगा तो 7 से चेक करो, 7 एकम 7 होगा, फिर 7 6 42, 9 का 9 बच जाएगा, 7 एकम 7 2 बच रहा है, नहीं होगा। 7 के बाद 11 से, तो 11 से कटाएंगे तो 11 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट ही कटेगा 17 से। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको कितना 11 से 17 से कटेगा। तो चलो 17 से लगाते हैं, 17 से लगाएंगे तो 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 17 बचा 85 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 17 चौक 68 हुआ, 68 तो बचा कितना 6 बचा, तो इधर जाएगा कितना होगा 62। अब कितना जाएगा 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51 हो जाएगा, 17 3 कितना होगा 51, यहाँ कितना था 62। अब 17 3 51 हुआ, 62 हुआ, 62 में घटाएंगे कितना, एक इधर बचेगा 11, तो कितना इधर आएगा 119 हो जाएगा। 17 का मान कितना बना, 17 का 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, तो 17 से कट गया। अब जो ये 17 से कट गया पूरा पूरा, अब ये 19 से कटेगा, 19 से कटाएंगे ना बार में, 19 का 19 38 हो जाएगा। इसके बाद कितना बचा 19 29 57, 19 38 कितना बचा आपका, तो 5 बचा, 57 हो जाएगा। 19 का 19 19 38 19 57, 3 बार में कितना 57 हो जाएगा, तो 7429 का भाई गुणनफल आ जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी इसमें कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने का, अभी तो टाइम कम बचा हुआ है जिस कारण से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। अभी से अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, नवंबर शुरू हो जाएगा। नवंबर के बाद आप लोग का बचता है 3 महीना। 3 महीना ये बहुत बढ़िया हम लोग को जो है ना पढ़ाई करना होगा, मेहनत करना होगा। चलिए धन्यवाद।